हम कहते हैं कि इनकी ना तजर्बाकार टीम ने इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके आदाद शुमार देखें, इनकी स्पेंडिंग देखें, इनका ये पूरा जो बजट का ये पूरा ये जो इम्प्लीमेंटेशन है इसको देखें, अवाम के मुश्किलात को देखें। ये इन्होंने साबित कर दिया इस हुकूमत ने, नायल हुकूमत ने, कि ये हुकूमत सियासी हुकूमत नहीं रही। ये इनके फैसलों ने साबित किया। इनके फैसलों ने साबित किया कि ये अवामी हुकूमत नहीं है और ना रही और ना है। अवाम दोस्त हुकूमत नहीं है और ना रही है, क्योंकि ये इलेक्टेड हुकूमत नहीं है। इनके फैसलों के से ये साबित होता है ये एक सेलेक्टेड हुकूमत है। अवाम पे बोझ दिन ब दिन जनाब स्पीकर बढ़ता जा रहा है। लोगों की जिंदगियां देखें, मुश्किलात से बढ़ रही हैं। आप ये चेक करें जनाब स्पीकर कि अगर हम इनके नारे उठा के देखें पिछले 2, 3, 4 सालों में, वजीर आजम साहब, वज़रा साहिबान, मईशत ठीक हो रही है, दिवालियापन से निकल चुके हैं, G20 में जा रहे हैं। एक मतलब सोच तो बड़ी जबरदस्त है G20 में जाने के लिए, लेकिन उसके लिए काम भी करना पड़ेगा, उस रास्ते पे भी जाना पड़ेगा। मतलब आप जाना चाहते हैं कराची, लेकिन आपका मुंह है जी आप जा रहे हैं चतराल की तरफ, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, और आप कह रहे हैं मैंने जाना है कराची, तो आप कराची कैसे पहुंचेंगे? इनके नारे मईशत बेहतर हो चुकी है, इनके नारे मईशत को इस्तेकाम मिल चुका है। हमने शहद और दूध की नहरें पाकिस्तान में बहा दी हैं, हमें तो अब तक नजर नहीं आई जनाब स्पीकर, पाकिस्तानी कौम को तो नजर नहीं आई। मुश्किलात बढ़ रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, पता नहीं कहां से ये सारी चीजें इनको नजर आ रही। 1973 से लेकर आज तक जनाब स्पीकर किसी भी हुकूमत की 4 साल कारकर्दगी का अगर आप उठा के देख लें, सबसे बदतरीन और लोएस्ट ग्रोथ इस हुकूमत की है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इनकी इकोनॉमिक सर्वे कह रही है, आदाद शुमार कह रहे हैं कि ग्रोथ आपकी पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम तरीन लेवल पे है। तो इस पे तो तहरीक इंसाफ को कोई काम नहीं। आप कुर्सियों पे बैठे हैं, आपका 5वां बजट है, आप कहते हैं हम एक्सपीरियंस हैं, आप कहते हैं हमारे पास बड़ा तजुर्बा है, तो साबित करें अपने फैसलों से कि मुल्क तरक्की की तरफ जा रहा है। गरीब बनने का तो बेड़ा गर्क हो गया। जनाब स्पीकर, फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बड़े अजीब सी बात इकोनॉमिक सर्वे में कही कि गुर्बत की लकीर से वो बंदा नीचे है जिसकी कमाई 8,765 रुपए से कम है। मतलब अगर जिसकी कमाई 8,764 रुपए है, वो गुर्बत की लकीर से नीचे है। 765 में ऐसा हो गया कि अगर इसको आप 30 दिन पे डिवाइड करें 8,765 को, तो 283 रुपए आते हैं एक दिन के, एक महीने में, एक दिन के। $1 पर डे, $1 से भी कम पड़ता है। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो कॉफी दिन में पीते हैं एक, वो भी इससे महंगी है। वो मिनरल वाटर जो शीशे की बोतल में पीते हैं, आम प्लास्टिक वाली बोतल में नहीं, वो भी इससे महंगी है। गरीब बंदे के लिए आप कहते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि जिसका 6 बंदों का घर हो, वो 283 रुपए दिन का कमाए, वो सतह गुर्बत से ऊपर है। वो एक टाइम का खाना इस पैसों में अपनी फैमिली को नहीं खिला सकता। तालीम भूल जाएं, सेहत भूल जाएं, घर भूल जाएं, बिजली का बिल भूल जाएं, वो सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट भूल जाएं, सिर्फ एक वक्त का खाना वो नहीं खा सकता। और ये कह रहे सतह इकोनॉमिकली दुनिया में $3 पर डे जो है, उससे ज्यादा कमाने वाले वो सतह गुर्बत से ऊपर होते हैं। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है और ये हुकूमत जिसमें आदाद शुमार बिल्कुल डिफरेंट है, कि यहाँ के लिए कानून डिफरेंट है। IMF के कर्जे जनाब स्पीकर 83 खरब रुपए, जब इमरान खान जा रहे थे तहरीक इंसाफ की हुकूमत 49 खरब रुपए थी, आज 83 खरब है। 34 खरब रुपए इन्होंने 3 सालों में इस नायल हुकूमत ले लिए। 83 खरब रुपए पे कर्ज पहुंच गया, ठीक है पहुंच गया। 25 बार आप IMF में गए, चले गए। उस IMF में जाने के असरात भी तो कौम को मिले।
कोई रिलीफ भी 25 करोड़ लोगों को मिले, महंगाई में कमी हो, बेरोजगारी में कमी हो, तनख्वाहदार तबकों के तनख्वाह में कोई बेहतरी हो, उसमें आप 40% टैक्स डेट रिटर्न में दे देते हैं, तो रहेगा क्या? जनाब स्पीकर, FBR इनके अदाद शुमार 18,771 रुपए इनका टोटल बजट है, आमदन है 11,751, खसारा है 7,020। तो ये 7,020, अब ये समझ नहीं आ रही कि या तो इनके अदाद शुमार गलत हैं, या अदाद शुमार रियलिस्टिक नहीं है, या टीम इनकॉम्पिटेंट है जो खसारा इन्होंने 7,000 का, अब ये कहां से पूरा करेंगे? ये कहते हैं जी हमने टैक्सेस नहीं लगाए। भाई आप और कितने टैक्स लगाएंगे? बेड़ा गर्क कर दिया बिजनेसेस का, आधी से ज्यादा बिजनेसेस शिफ्ट हो गई हैं दूसरे ममालिक में, कुछ बंद हो गई हैं। बिजली का बिल इतना है कि कोई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आप देख लें, लेबर इतनी महंगी हो गई है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लें, सारी चीज आप दुनिया से इंपोर्ट करते हैं, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देख लें। तो बिजनेस करना तो फीजिबल ही नहीं है इस सूबे, इस मुल्क में। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, FBR में इन्होंने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट बना दिया है। ये कह रहे हैं हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, कम कर रहे हैं। टैक्स तो आप और बढ़ा नहीं सकते क्योंकि गुंजाइश खत्म होगी है बढ़ाने की। अब इन्फोर्समेंट आपने बनाई क्यों? FBR पे आपको एतमाद नहीं है। आपने फैक्ट्रियों में रेंजर्स बिठा दिए, आपने फैक्ट्रियों में IB बिठा दी, मतलब जिनका काम बॉर्डर कंट्रोल करना है, दहशतगर्दी कंट्रोल करना है, मुल्क को, बॉर्डर को सिक्योर करना है, जो बॉर्डर पे जो कस्टम से छुप के जो चीजें मुल्क में आती हैं वो कंट्रोल करना है, उसकी बजाय आप मुल्क के अंदर फैक्ट्रियों में बैठ गए। ये किस कानून के तहत है, किस आईन के तहत? वैसे मुल्क में तो आईन और कानून नाम की तो कोई चीज खैर रही नहीं, इस पे तो हम क्या बात करें। एक जमाने में एक एक्ट लगा था जनाब स्पीकर, सॉल्ट एक्ट, गोरों के जमानों में 1882 में लगा था। गोरों ने जब ये काम को स्टडी करते थे, एक्साइज डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया, जितनी इंडस्ट्री उन्होंने बनाई एक्साइज डिपार्टमेंट के नीचे कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि बाकी फोर्सेस जितनी भी हैं वो बिजनेसेस से डील नहीं करेंगी क्योंकि इसमें करप्शन बढ़ेगी। दूसरी बात यह है कि इसके साथ बिजनेसेस बंद हो जाएंगी अगर बाकी लोग जो ट्रेन नहीं और उनके साथ इंटरैक्ट करेंगे। यहां पे FBR में डायरेक्टरेट बन रही, इन्फोर्समेंट बन रही है। FBR से आप पंजाब पुलिस बना रहे हैं कि लोगों से जोर से उनके कारोबार से पैसे उठाएं, उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनको अजीब अजीब नोटिस दिए जा रहे हैं। एक दफा पैसे हुकूमत ले जाए बैंक से उठा के, आपको 50 चक्कर लगाने पड़ते हैं बैंक के और FBR के, वो पैसे वापस दिलाने में खुशकिस्मत होगा जिसको मिल जाएंगे। तंबाकू पे मैं आता हूं जनाब स्पीकर, पाकिस्तान में ये खैबर पख्तूनख्वा का कुछ हिस्सा पंजाब में है, ज्यादातर पख्तूनख्वा में ये क्रॉप है, उसमें सवाबी में सबसे ज्यादा और मेरे हल्के में सबसे ज्यादा टोबैको उगता है। हमारा जीना मरना, कोई 70 से 80% लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टोबैको से रिलेटेड है। इससे पूरा जो आपका निजाम है वहां के लोगों का, 19 लाख लोगों में कोई 15 से 16 लाख लोग इसी पे उनकी डिपेंडेंसी ओवर द ईयर्स पिछले 100 सालों से चल रहा है। ये एक ही क्रॉप है जिससे वहां पे लोगों की, बच्चों की शादियां होती हैं, तालीम हासिल करते हैं, सेहत चलती है, घर बनते हैं और रोजगार होता है, गुजारा होता है। उस क्रॉप को इस हद तक बना दिया कि वहां पे क्रॉप लेने वाले अभी कोई नहीं रहे, कम होते जा रहे हैं। दुनिया में जनाब स्पीकर, हुकूमतें मोनोपोली बिजनेसेस में, सेक्टर्स में खत्म करती हैं। किसी भी बिजनेस में मोनोपोली हो, हुकूमतें उसको खत्म करती हैं। यह वाहिद मुल्क है और इस मुल्क में वाहिद सेक्टर है जिसमें हुकूमत मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश कर रही है 2 मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए। हम ये कहते हैं हुकूमत से कि खुदारा आपने टैक्स इवेजन खत्म करनी है, जरूर करें, हम आपका सपोर्ट करते हैं। छोटी बिजनेसेस के लिए आप टैक्स में इस्लाहात लाएं, उनके लिए कोई क्रिएशन करें ताकि वो टैक्स नेट में बेहतर तरीके से आके बिजनेसेस फ्लरिश हो। ये जब तक ये कंपटीशन जनाब स्पीकर रहेगी,
गरीब किसान की चूल्हा चलेगा। अगर आपने किसान को दो कंपनियों के रहमो करम पे छोड़ दिया, मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, औने पौने दामों तंबाकू लोगों से लेंगे, लोग कहां जाएंगे? आपको मैं दादोशुमार शेयर करता हूं कि जब टोबैको पे 10 रुपए का टैक्स था, 300 रुपए का लगा इमरान खान के टाइम में, हमने रिक्वेस्ट की, असद कैसर साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने वो कमेटी चेयर की, मैं था, आतिफ थे, कुछ और हमारे मेंबर्स थे, कुछ जो हुकूमत में इनके भी लोग थे उस वक्त। हमने रिक्वेस्ट की कि आप जो काम 10 रुपए में नहीं कर सकते वो आप 300 रुपए में कैसे कर सकते हैं? जब 10 रुपए की उन्होंने हमारी बात मानी तो 2018 से 2022 तक आपका टैक्स 87 अरब से 177 अरब रुपए में चला गया। 2022 में पीडीएम की हुकूमत आई, इन्होंने टोबैको पे 390 रुपए का टैक्स लगाया। जनाब स्पीकर, आपका रेट टैक्स जो है 295 रुपए पे, 95 अरब रुपए पे तो चला गया। पिछले साल वो 165 अरब रुपए पे नीचे आ गया, जो 10 रुपए वाली प्राइस थी उससे भी नीचे आ गया। तो इसकी दो वजूहत हो सकती है, या तो आपकी पॉलिसी गलत थी क्योंकि आपने जो किया उससे टैक्स बढ़ा नहीं, टैक्स कम हो गया, नुकसान हो गया, या इनकॉम्पिटेंस थी, जो प्लानिंग आपने की, आपकी प्लानिंग ही सारी जो आपको फीडिंग की गई जहां से भी की गई वो गलत थी। तो खुदा के लिए अगर आपको नहीं समझ, उन लोगों से बैठ जाएं जो आपको समझा सके कि इसमें किस तरीके से जाना है जिसमें आपका टैक्स भी बढ़ जाए, लोगों का रोजगार भी बच जाए, मोनोपोली भी क्रिएट ना हो और पाकिस्तान तरक्की करे। अगर आप ये नहीं करेंगे, अब आपको देखें पिछले साल भी टोबैको सरप्लस था क्योंकि बिजनेसेस नहीं है, छोटी बिजनेसेस खत्म हो रही हैं, बड़ी जितनी खरीद सकती हैं खरीद ली, बाकी सरप्लस के मामले में उन्होंने हाफ प्राइस पे टोबैको जमींदार से खरीदी, जो कुव्वते पैदावार थी उससे भी कम पे खरीदी। बीच में आपने ट्रेडर को खत्म किया, मंडी वाले को आपने खत्म किया, वो हजारों फैमिलीज जो हैं उनको आपने बेरोजगार कर दिया। आपकी अना की वजह से और इनकॉम्पिटेंस की वजह से या डिसइंफॉर्मेशन जो आपको आ रही है, उसकी इंफॉर्मेशन पे आप डिसीजंस ले रहे हैं, तो उसकी वजह से लोगों का नुकसान हो रहा है। आप टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए क्रिएटिव आइडियाज लाएं जिसमें आपकी मल्टीनेशनल रहें, बिल्कुल रहें, अच्छी बात है, लेकिन आप छोटी कंपनियों को भी, मतलब आप मर्सिडीज पे, बीएमडब्ल्यू पे जो टैक्स लगा रहे हैं वो आप आल्टो पे भी लगा रहे हैं। इट डजंट मेक एनी सेंस कि आपको आल्टो पे और सुजुकी पे एक टैक्स और वही टैक्स आप मर्सिडीज दोनों पे एक कर दें। जुल्म की बात है वल्लाही, थोड़े तो अकल से काम लें। तो मैं ये कहता हूं कि हमारे लोग आज तकलीफ में है तंबाकू की वजह से। आपको नहीं पता, हम आपके साथ बैठ के आपको मशवरा दे सकते हैं, आप वो करें जो आपको ठीक लगे, लेकिन वहां के लोगों पे रहम करें। अमीर मकाम साहब नहीं है, थोड़ी देर पहले मैंने उनसे भी बात की कि आप खैबर पख्तूनख्वा से मिनिस्टर हैं हुकूमत में, जनाब स्पीकर, खुदा के लिए अपनी हुकूमत से बैठ के उनके साथ बात करें। मुझे 2 मिनट दे, मैं खत्म करूं, और वो इस इशू पे हुकूमत को इंगेज करें। मैं सोचा वजीर आजम आएंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, आए हैं तो उन्होंने तो अपनी बात कर ली, 2 हमारी भी सुन लेते। फाइनेंस मिनिस्टर तो चले अभी अच्छा है, देर आए दुरुस्त आए। तो इस पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब, टोबैको के हवाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो आपने पहले था कि जी 2 टियर सिस्टम था जिसमें मल्टीनेशनल 2 टियर में थी और 3rd टियर लोकल इंडस्ट्री के लिए था, जिसमें लिए उनको उस हिसाब से टैक्स किया जाता था जिससे टैक्स नेट में और लोग आते थे, टैक्स बढ़ता भी था, आपकी लोकल इंडस्ट्री भी बढ़ती थी, कंपटीशन भी होता था, जमींदार को भी फायदा होता था और आपका फायदा भी होता था कि मुल्क में पैसे आ रहे होते थे। मोनोपोली क्रिएट करने से लोगों का नुकसान हो रहा है। आखिरी 2 इश्यूज पे बात करते हूं जनाब स्पीकर, बिजली पे जो जुल्म, वाइंड अप करें, आखिरी बात, 2 टॉपिक से खत्म कर रहा हूं जी, मुख्तसर कर रहा हूं। बिजली जो जालिमाना लोड शेडिंग है, हुकूमत कहती है चोरी हो रही है, हम हुकूमत को कहते हैं आप हुकूमत में आए चोर को पकड़े। आप कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में चोरी है, चीफ मिनिस्टर कह चुके हैं, हम आपको एश्योरेंस दे रहे हैं वहां के
जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है आपके इदारे से वो सपोर्ट करेगी। आप बिस्मिल्लाह करें, आप लीड करें ना, आपका काम है, आप हुकूमत में बैठे हुए हैं। चोरी आप रोकें। बिजली के बिल देखें, जो एक फीडर पे एक बंदा बिजली का बिल दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, जो दे रहा है उस बेचारे ने क्या कसूर किया जो नहीं दे रहा उसकी वजह से। सवाबी में हमारी कोई 183 मेगावाट या 180 मेगावाट की जरूरत है, हमें 100 मेगावाट दे रहा है, वो भी तरबेला से डायरेक्ट नहीं दे रहा। क्या जुल्म किया हुआ हमारे लोगों ने, या खैबर पख्तूनख्वा किया पाकिस्तान के सिंध के बाकी लोगों ने। बिजली का बिल देख ले, तबाही हद तक बिजली के बिल में टैक्सेस के नाम खत्म हो गए हैं। बिजली का बिल आप उठा के देख लें, टैक्स खत्म नहीं हो रहा। पेट्रोलियम लेवी पे जुल्म के लेवल के दिनों ने जनाब स्पीकर, जुल्म के लेवल पे इन्होंने लेवी करी। आखिरी बात, इमरान खान, आप कहते हैं मिसा की जमहूरियत है, हम भी कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन बिस्मिल्लाह आपने करनी है, हुकूमत आपकी है, इख्तियार आपके पास है, कानून को आप कंट्रोल करते हैं, अदालतों से इंसाफ, मायूसी पूरे कौम को हो रही है, केसेस नहीं लग रहे, फैमिली उसको नहीं मिलने दी जा रही, उसकी बीवी से फैमिली नहीं मिलने दी जा रही, डॉक्टर्स नहीं मिलने दिए जा रहे। जनाब स्पीकर, कैसे टेम्परेचर नीचे होगा? आप हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम खामोश रहें, हम गुजारा करें। शुक्रिया। उस हद तक करेंगे, बस बात खत्म करूं, उस हद तक करेंगे जितना हमें बर्दाश्त होगा। ये जो जुल्म के आपने रास्ते चुने हैं, ये खत्म होने। खुदा के लिए खौफ होश के नाखुन लें और अपनी पॉलिसीज पे जो है थोड़ी तवज्जो दें और थोड़ी अकल अपने आप में पैदा करें। नाअहल हुकूमत है।